जय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो टू वे स्विच होता है उसके विषय में जानेंगे। देखिए, टू वे स्विच को जानने से पहले, जो हमारा टू वे स्विच होता है इसको जानने से पहले हमें पहले सिंगल वे, जो एक वे स्विच होता है उसको हमें जानना जरूरी है। ये हमारा वन वे स्विच है, सिंगल वे स्विच है। नॉर्मली हम जो पंखा वगैरह जो होता है, पंखा हुआ, ट्यूबलाइट हुई, उसको जलाने के लिए, मतलब घरों में सामान्य रूप से जो हम स्विच का बोर्ड में यूज करते हैं वह हमारा सिंगल वे स्विच होता है, वन वे स्विच होता है। उसमें आप देखिए इस प्रकार से ये दो कॉन्टेक्ट बने हुए होते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो, वायरिंग की वीडियो में मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, नीचे साइड में हम फेस दे देते हैं और ऊपर वाले हिस्से से हम उठा करके पंखे को या बल्ब को या ट्यूबलाइट को, किसी को भी सप्लाई हम दे देते हैं। मतलब नीचे साइड में हम फेस देते हैं, ऊपर से हम निकाल करके दे देते हैं उस उपकरण को, जिस उपकरण को हमें चलाना होता है। तो ये हमारा सिंगल वे स्विच होता है। इसकी जो पहचान होती है वो सिंपल इस तरह से सिंगल वे स्विच होता है। इसमें किसी प्रकार कोई मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। ये इस प्रकार से हमारा सिंगल फेस स्विच का जो फ्रंट का जो फेस होता है वो ऐसा होता है, और जो बैक होता है सिंगल फेस स्विच का वो कुछ इस प्रकार से होता है। दो इसके कॉन्टेक्ट होते हैं इस प्रकार से। अब बात आती है कि जो हमारा टू वे स्विच होता है वो कैसा होता है। तो देखिए, जो हमारा टू वे स्विच होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। उसका फ्रंट इस प्रकार से होता है देखने में। जब भी आप टू वे स्विच को देखेंगे ना, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से, ये इस तरह से एरो का मार्किंग या इस तरह से गोले का मार्किंग ऊपर नीचे होता है। मतलब आपको देखने में ही समझ में आ जाएगा कि दोनों साइड इस तरह से सिंबल दिया जाता है कि दोनों साइड ये ऑपरेटेड स्विच है, इसमें दोनों जगह पर कनेक्शन किया जाता है। इस प्रकार से कुछ आपको मार्किंग दे दी जाएगी। तो फ्रंट इसका ऐसा होता है। बैक साइड में कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे इसमें देखिए दो कॉन्टेक्ट दिए गए हैं ना, इसमें तीन होते हैं, एक दो तीन, ये तीन इसमें कांटेक्ट होते हैं। अब ये तीन कांटेक्ट की वजह से यह जो हमारा होता है यह टू वे स्विच होता है। यह जो होता है ये वन वे स्विच होता है। मतलब वन वे, मतलब ये एक बार ये ऑन हो जाएगा तो ऊपर सप्लाई दे देगा, और ऑफ हो जाएगा तो ये सप्लाई ऊपर नहीं देगा। लेकिन ये वाला जो स्विच होता है इसमें अलग सिस्टम होता है। इसमें अलग क्या होता है कि यहां पर हम फेस देते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी जो पोजीशन होगी ऊपर साइड की होगी, ऊपर साइड के दबा हुआ होगा, तो इस साइड से वो फेस देगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसको हम नीचे साइड दबा देंगे तो ये यहां फेस न दे करके इस साइड में फेस देगा। मतलब जिस साइड में दबा हुआ होगा वो उधर फेस देगा। इसमें क्या होता है, जब हम दबाएंगे स्विच को तो ये फेस यहां से निकल करके ऊपर आ जाएगा और उस उपकरण में चला जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है सामान्य स्थिति में कि जिस भी साइड में, चाहे एक साइड तो ये रहेगा ही रहेगा, चाहे ऊपर साइड रहे चाहे नीचे साइड रहे, ऊपर साइड में रहेगा तो ऊपर फेस देता रहेगा। मतलब एक साइड इसकी पोजीशन जरूर रहेगी और उसी साइड में वो सप्लाई देता रहेगा। और अगर इसकी जो पोजीशन है वो नीचे साइड आप कर देंगे तो यहाँ पे सप्लाई ना दे करके वो इस जगह पे सप्लाई देगा। मतलब ये टू वे स्विच है। इस जो फेस होता है उसको चाहे वो ऊपर देगा या नीचे देगा। कुल मिलाकर के बात ही हुई कि इसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि यह जो हिस्सा होता है हमारा यह कॉमन होता है, और इसके साथ में एक नंबर ये होता है और एक नंबर ये होता है, दो नंबर होता है। मतलब ये कॉमन जो है एक, मतलब अगर ऊपर की पोजीशन होगा में होगा तो एक नंबर को सप्लाई देगा, और अगर नीचे साइड में होगा तो दो नंबर सप्लाई देगा, एक नंबर को सप्लाई नहीं देगा। तो ये होता है हमारा टू वे स्विच। अब आइए इसकी हम वायरिंग देख लेते हैं कि कहां पर इसका उपयोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से जो सीढ़ी वायरिंग होती है, सीढ़ी वायरिंग, वहां पर हम इस टू वे स्विच का हम उपयोग करते हैं। जो जीने की वायरिंग होती है उसमें, इसमें देखिए कुछ इसका इस प्रकार से सिंबल होता है कि एक जो मैंने आपको बताया, एक बीच वाला पॉइंट जो कॉमन होता है उसके साथ में ये एक नंबर होता है, ये दो नंबर होता है। तो ये एक साइड के साथ में ये लगा होता है। जब हम इसको दबाएंगे तो इधर लग जाएगा तो ये वाला छूट जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा। तो सेम वैसे यहाँ पर देखिए ये हमारा टू वे स्विच है। ये जो हिस्सा है, इतना हिस्सा हमारा टू वे स्विच का है। जो सीढ़ी वायरिंग होती है उसमें दो टू वे स्विच का उपयोग किया जाता है। ये देखिए दो टू वे स्विच यहाँ पर लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, एक वो लगा हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें होता क्या है
कि इसका अगर हम कनेक्शन की बात करें तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो बीच का हिस्सा होता है इसको हम लिख देते हैं कॉमन, ठीक है। इसको हम 1 नंबर लिख देते हैं, इसको हम 2 नंबर लिख देते हैं, यह भी हमारा कॉमन है, ठीक। इसको हम 1 नंबर लिख देते हैं, इसको हम 2 नंबर लिख देते हैं। सबसे पहले तो समझ लीजिए ये हमारा बल्ब है। अब इस बल्ब को 2 चीजों की जरूरत है हमें, फेस की और न्यूट्रल की। 2 चीजें मिल जाएंगी बल्ब जल जाएगा। तो देखिए ये हमारा न्यूट्रल की सप्लाई आ रही है और न्यूट्रल की सप्लाई सीधे हमने इस बल्ब को दे दिया, बल्ब हमारा न्यूट्रल पा गया। अब बाकी बचा फेस। फेस को हमें कंट्रोल करना है, वो 2 वे स्विच के माध्यम से। कैसे करेंगे? देखिए ये सीधे फेस हमारा निकला, कॉमन पे आ गया, ये कॉमन हिस्सा है या कॉमन का पॉइंट है, यहाँ पे आ गया। यहां से निकल करके यहां पहुंच गया 1 नंबर पे, ठीक। अब 1 नंबर से निकल करके सीधे वो कहां आ गया? यहाँ पे 1 नंबर पे, यहाँ पे पहुंच गया। अब क्या है कि अगर इस स्विच की, यह स्विच जो है ऊपर पोजीशन पे लगा हुआ है, ठीक है। अगर यह भी स्विच ऊपर की पोजीशन पे लगा होगा तो ये यहां ना होकर के यहां के साथ कनेक्शन होगा। और क्या हो जाएगा? जैसे कनेक्शन होगा, अगर ऊपर के साइड में होगा मतलब वो ये होगा कि नीचे के साइड में और ऊपर के साइड में जो स्विच की पोजीशन है वो 1 होनी चाहिए। जब 1 होगी तो बल्ब हमारा जल जाएगा। तो देखिए ये वाला स्विच का जो पोजीशन है वो ऊपर के साइड में है, इस वाले स्विच की भी अगर पोजीशन हमारी ऊपर की साइड होगी तो फेस यहां से निकल करके यहाँ कॉमन पे आ जाएगा और कॉमन से निकल करके सीधा इस बल्ब पे आ जाएगा और बल्ब जल जाएगा। अब अगर आप इस स्विच की पोजीशन बदल देते हैं तो बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो हिस्सा है वो यहां ना होकर के नीचे आ जाएगा। अब क्या होगा? ऊपर की पोजीशन तो है ऊपर ही, एक जो स्विच है इसकी पोजीशन तो ऊपर है। अब ये फेस यहां तक तो आएगा लेकिन यहां पे नहीं पहुंच पाएगा तो बल्ब हमारा नहीं जलेगा। अब अगर बल्ब को आपको जलाना है तो क्या करना पड़ेगा? इस वाले की पोजीशन को हमें बदलना पड़ेगा। इस वाले की जो पोजीशन है हमें बदलना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा हमको? इसको हमें नीचे साइड करना पड़ेगा। अब चूंकि इसका पोजीशन नीचे है और इसकी भी पोजीशन हमने नीचे कर दी तो सीधे फेस यहां से यहां पहुंच जाएगा और वहां से होकर के बल्ब को चला जाएगा। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि जो सीधी वायरिंग होती है उसमें, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक स्विच हो गया और ये हम ऊपर है, ठीक। एक ये हमारा स्विच हो गया, ये हमारा बल्ब हो गया, इसको हमने न्यूट्रल दे दिया, ठीक है। यहां पे हमने फेस दे दिया, ये हमारा 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, और ये हमारा कॉमन है तो इसको उठा करके हमने यहां पे दे दिया, ठीक है। अब देखिए इस वाले को हम 1 नंबर को हम 1 नंबर के साथ जोड़ दिए, ठीक है। अब 2 नंबर को हम 2 नंबर के साथ जोड़ दिए, ठीक है। अब देखिए इसकी एक पोजीशन तो होगी ही होगी, इस साइड में मान लीजिए लगा हुआ है हमारा। अब मान लीजिए कि आप ऊपर जा रहे हैं, ऊपर आपको जाना है, ये छत है और यहाँ नीचे आप खड़े हैं। अब आपको ऊपर जाना है तो आपने ऊपर वाले में स्विच को ऊपर साइड में कर दिया। अब ये देखिए फेस यहां से निकल करके 1 नंबर पहुंचा और 1 नंबर से कॉमन से होता हुआ बल्ब को पहुंच गया, बल्ब आपका जल गया। अब जैसे ही आप ऊपर पहुंचे अब आपको बल्ब को बंद करना है, तो बल्ब को बंद करना है तो क्या करेंगे आप कि यहाँ पे इस स्थिति को आप यहां से आप स्विच को नीचे साइड लगा देंगे। अब नीचे साइड लगाएंगे तो क्या होगा कि फेस यहां से निकल करके यहां तक तो पहुंचेगा लेकिन यहां नहीं पहुंचेगा। जब यहां नहीं पहुंचेगा तो बल्ब आपका जलेगा नहीं और बल्ब आपका बंद रहेगा। अब मान लीजिए आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या करेंगे? इसको आप उठा करके इस प्रकार से ऊपर दे देंगे, बल्ब आपका जल जाएगा, ठीक है। या मान लीजिए कि नीचे की पोजीशन किसी ने इधर कर दी, ठीक, और बल्ब आपका यहां मान लीजिए बल्ब आपका नीचे है, ठीक है। इस प्रकार से बल्ब आपका जल रहा है। अब आप मान लीजिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नीचे आकर के आपने क्या किया? इसको आपने ऊपर साइड कर दिया। अब आपका बल्ब जलना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फेस निकल करके 1 नंबर पे पहुंचेगा और चूंकि यहां कॉमन पे कोई फेस पहुंचेगा नहीं तो बल्ब आपका जलेगा नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सीढ़ी की वायरिंग करेंगे कि कुल मिलाकर के बात ये हुई कि जो फेस है वो निकल करके सीधा इधर पे आएगा और इधर से यहां पहुंचेगा तो बल्ब हमारा नहीं जलेगा। इसको हमें ऊपर करना पड़ेगा, तब फेस के इधर से निकल करके हमारे बल्ब को पहुंच जाएगा।
इस प्रकार से हमारी सीढ़ी की वायरिंग होती है, जो कि यहाँ कॉमन से आपको उठाना है। बहुत बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि सीढ़ी की वायरिंग बताइए, तो इस प्रकार से आप सीढ़ी की वायरिंग बता देंगे। दोस्तों मेरा एक ब्लॉग है जिसका नाम है www.targetelectrician.com। वहां पर जाकर के आप इलेक्ट्रिकल से संबंधित जनरल नॉलेज ले सकते हैं। वहां पर बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखे गए हैं, निश्चित ही आपको वहां पे फायदा मिलेगा और अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल पाएगी। तो एक बार जरूर विजिट करिएगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।